उसको उतनी हिस्सेदारी देने के लिए फिर संकल्पित है। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की एंट्री के बाद से ही ललन सिंह उनके मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं। जेपी आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के सांसद हैं। चलो बाबा आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना। आपको भी गृह मंत्री जी पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी क्या मतलब? 3 बार के लोकसभा सांसद ललन सिंह करीब 30 सालों से नीतीश के साथ साए की तरह मौजूद हैं। ललन सिंह भी एक बड़े कर्मठ और बड़े संघर्षशील नेता रहे हैं जनता दल यू के। जनता दल की स्थापना के समय से वो नीतीश जी के साथ हैं, जेपी आंदोलन के समय से वो साथ हैं, नीतीश जी के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। और जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नीतीश जी ने तो यही सोच के बनाया कि उनके भरोसेमंद हैं। फिर वो जिस वर्ग से आते हैं, भूमिहार समुदाय से, वो उस वर्ग के ज़्यादातर लोग तो बीजेपी के साथ हैं उसका, लेकिन ललन सिंह की वजह से भी कुछ असर जनता दल यू को वोट मिलता है कि ललन सिंह एक जाना पहचाना चेहरा है। तो मुझे लगता है ज़रूरत तो हर एक को एक दूसरे की रहती है। ललन सिंह अगर नीतीश जी से अलग होते हैं तो नीतीश जी का भी इसमें नुकसान है। ललन सिंह पार्टी तोड़ने में माहिर माने जाते हैं। पहला उदाहरण, साल 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के दर्जन भर विधायकों को तोड़कर जेडीयू में शामिल करवा दिया था। तब राज्यपाल बूटा सिंह ने बिहार विधानसभा भंग कर दी थी। दूसरा उदाहरण, 2014 में आरजेडी के 14 विधायकों को तोड़कर जेडीयू में शामिल कराया था। तीसरा उदाहरण, 2018 में अशोक चौधरी समेत कांग्रेस के 4 एमएलसी को तोड़कर जेडीयू में शामिल करा दिया था। चौथा उदाहरण, 2020 में बीएसपी और एलजेपी से जीते एक विधायक को तोड़कर जेडीयू में शामिल करा दिया था। पांचवा उदाहरण, 2021 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को चाचा और भतीजा के 2 धड़ों में तोड़ दिया था। शायद नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में इसी तरह की टूट का डर सता रहा होगा और इसीलिए वो अपना हर एक कदम बेहद सावधानी के साथ रख रहे हैं। इसी साल सितंबर महीने में नीतीश कुमार ने पार्टी के एक विधायक से लेकर जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों से मुलाकात की थी। मकसद ये जानना था कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन उनके करीब है, कौन नहीं, कौन खुश है, कौन नाराज। जेडीयू में मची उठापटक के बीच एबीपी न्यूज सी वोटर के ताजा सर्वे में हमने एक सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार की अपनी पार्टी पर पकड़ कमजोर हो गई है। 52% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 37% लोगों ने नहीं कहा है। दरअसल नीतीश के ललन सिंह से नाराजगी के पीछे उनकी कार्यशैली को भी बताया जा रहा है। और फिर 25 सितंबर को सीएम निवास में एक ऐसी घटना हुई जिसने जेडीयू की आंतरिक कलह को सार्वजनिक कर दिया था। 25 सितंबर को सीएम की मौजूदगी में ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चश्मदीदों ने यहां तक दावा किया था कि दोनों को शांत कराने के लिए बीच बचाव तक की नौबत आ गई थी और नीतीश कुमार वहां से चुपचाप चले गए थे।